ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 47वां अध्याय। हे ब्रजबालाओं, परमेश्वर मुझे भी एक गोपी का जन्म देते तो क्या अच्छी बात होती। अब मैं वृक्षादि का जन्म लेकर यहाँ रहना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे चरणों की धूली मेरे सिर पर चढ़ा करे। तुम्हारा प्रेम देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। मेरी क्या समर्थ्य है जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह श्री कृष्ण जी को परमेश्वर समान जानता हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी उनसे अलग नहीं समझता। जो पदवी ब्रह्मादिक देवता बड़े परिश्रम से पाते हैं, वह तुम लोगों को सहज में प्राप्त हुई, इसलिए तुम्हें उन्हीं का रूप समझना चाहिए। महाधन्य तुम गोपिका, धन्य तुम्हारो नेम, माखन प्रभु गोपाल सो, जिनको बाड़ो प्रेम। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस बात में कुछ संदेह मत समझो। जो मनुष्य अपना मन प्रेम पूर्वक परमेश्वर में लगावे, वह उन्हीं का रूप होता है। देखो, गोपियां ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल में नहीं थी। उन्होंने वेद व पुराण नहीं सुना, किसी तीर्थ का स्नान करके कभी तप व जप भी नहीं किया। केवल श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रीति रखने से इतनी बड़ी पदवी को पहुंच गई। जिस तरह रुई का ढेर एक चिंगारी से जल जाता है, उसी तरह उद्धव का ज्ञान ब्रजबालाओं के सामने भूल गया। तब उद्धव बारंबार अपना सिर गोपियों के चरणों पर रखकर कहने लगे, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुआ। मनुष्य एक क्षण श्याम सुंदर का स्मरण करने से मुक्ति पाता है। तुम लोग तो आठों पैर उनके ध्यान में रहती हो। मैं तुमको ज्ञान बतलाने आया था, सो तुमसे परम भक्ति सीख लिया। मुझे अपना दास समझकर मेरी स्तुति करती रहना। हे राजन, उस समय उद्धव प्रेम में डूबकर ब्रजभूमि पर लौटने लगे और वृंदावन के वृक्षों से गले मिलकर कहा कि तुम सब वृक्षों और पक्षियों का बड़ा भाग्य है जो तुमने यहाँ जन्म पाया। जिन परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो उन्होंने ब्रजभूमि में आकर तुम लोगों को बाल लीला का सुख दिखलाकर अपना दर्शन दिया। इसी तरह उद्धव जी गोपियों के साथ जहाँ जहाँ वृंदावन विहारी ने लीला की थी, वहाँ पर 2-2, 4-4 दिन हरि चर्चा में मगन रहे। उधो मन आनंदती लखी के प्रेम विलास, आया था दिन दोए को बीत गए 6 मास। तब उपजो मन सोच, वचन कृष्ण के याद करी, मन में भयो संकोच, शाम बुलाए वेग मुंबई। यह सुनकर गोपियों ने कहा, उद्धव, तुमने हमारे भले के वास्ते ज्ञान सिखलाया और हम लोगों ने प्रेमवश तुमको दुर्वचन कहा, सो बड़े लोग छोटों पर सदा से दया करते आए हैं। इस कारण हमारा अपराध क्षमा करके ऐसा उपाय करना जिसमें श्याम सुंदर हम लोगों को दर्शन दे। हम लोगों की दशा तुम अपनी आंखों से देखे जाते हो, जैसा उचित जानना वैसे करना। यह भी मोहन प्यारे से कह देना कि हमारा अपराध क्षमा करके भा पकड़े की लज्जा रखे। प्रभु दीनन पति दीन हित, यही हमारी आस, कभू दर्श दिखाए के हरि है लोचन प्यास। ऐसा कहकर जब राधा आदि गोपियां उद्धव को बड़े प्रेम से अपने घर लिवा ले आई, तब उद्धव ने भी उनका सच्चा प्रेम बैकुंठनाथ में देखकर उनके घर भोजन किया। उस समय गोपियां बोली, हे उद्धव, तुम वहां जाकर श्याम सुंदर से कहना कि पहले तो तुम हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन के कुंजों में लिए फिरते थे, अब राजगद्दी पाकर कुब्जा के कहने से हमें योग व वैराग्य लिख भेजा है। हम लोग आज तक गुरु मुख भी नहीं हुई, योग व ज्ञान का हल क्या जाने। उनसे बालापन की प्रीति, जाने कहाँ योग की रीति, उद्धव जो कहियो समुझाए, प्राण जात है राखे आए। ऐसे कही ब्रजबाम भई, वीरे सागर मगन, उद्धव करी प्रणाम आए यशुमती नंद के। फिर उद्धव ने नंद व यशोदा से कहा कि तुम सब ब्रजवासी धन्य हो, जो त्रिलोकीनाथ ने तुमको बाल लीला का सुख दिखलाया, और मैं भी तुम लोगों का प्रेम देखकर इतने दिन यहाँ रहा। अब मुझे विदा करो तो वहाँ जाकर तुम्हारा संदेशा मोहन प्यारे से कहूँ। यह वचन सुनते ही यशोदा माखन, घी, मिठाई आदि अनेक वस्तुएं श्याम व बलराम के लिए देकर बोली, हे उद्धव, तुम देव की बहन से यो कहना कि मेरे राम व कृष्ण को फुसलाकर वह रखना छोड़े, जल्दी यहाँ भेज दे। मैं उनको देखे बिना दिन रात व्याकुल रहती हूँ। मोहन प्यारे को बहुत आशीष देकर मेरी ओर से यह देना कि तुम्हारे बिना यशोदा बड़ा दुख पाती है। इतनी दया मातू पर कीजिए, एक बार फिर दर्शन दीजिए। दई यशोमती माए मुरली ललित गोपाल की, दई यशोमती माए मुरली ललित गोपाल की, उद्धव दीजो जाए प्यारी यह अति लाल को। नंद जी ने कहा, उद्धव, तुम आप बुद्धिमान होकर यहाँ की दशा देखे जाते हो, हम अधिक क्या कहें, पर मेरी ओर से मोहन प्यार से इतना कह देना कि एक बार दर्शन देकर ब्रजवासियों का दुख दूर करे। एक बार दर्शन देकर ब्रजवासियों का दुख हरे। मातु यशोदा नंदजू तनिक धरत नहीं धीर, कहत संदेशो शाम को भरत नयन में नीर।
नंद दोहनी भरी दई, केहू नैनन भरी नीर, वह घवरी को दूध है जो भावत बलबीर। यह संदेशा कहकर नंद और यशोदा रोने लगे और उद्धव उन्हें धैर्य देकर रोहिणी को साथ लेकर वहां से चले। सब गोपाल बालों गोपियों ने राम व कृष्ण के लिए अनेक वस्तुएं देकर कहा कि उद्धव, तुम हमारी ओर से दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर इतना संदेशा कह देना कि आठों पैर हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहता है। इसलिए दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर हमारे हृदय से तुम्हारा ध्यान न छूटे। यह सुनकर उद्धव बोले कि हे ब्रजवासियों, तुम्हें ऐसी सच्ची प्रीति व भक्ति परमेश्वर की है कि संसारी मनुष्य तुम्हारा नाम लेने व दर्शन करने से भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं, तुम लोग जीवन मुक्त हो। इसी तरह उद्धव जी सब छोटे बड़ों को समझा बुझाकर आशा भरोसा देकर मथुरा में पहुंचे और मोहन प्यारे को दंडवत करके मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सामने रख दी। श्याम व बलराम उनको देखकर उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से गले मिलकर बोले, उद्धव, तुमने वृंदावन में बहुत दिन लगाए, कहो सब ब्रजवासी अनंत से हैं, हमारी कभी हमारी याद करते हैं या नहीं। नंद बाबा अरु यशुमती माए, कहो कौन विधि देखियो जाए, बसत प्राण मेरे में जिनके, कैसे दिन बीतते हैं तिनके। कहो दशा ब्रज गोपिन केरी, जिनकी प्रीति निरंतर मेरी। उद्धव समझत ब्रज की बाता, भय प्रेम वश पुलकित गाता। यह सुनते उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे बैकुंठनाथ, वृंदावन की महिमा व ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। आपने बड़ी दया करके मुझे वृंदावन में भेजा, उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो आया। सब गोपी व ग्वाल आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर केवल अवधि की आशा पर जीते हैं। हे दीनानाथ, जब मैं संध्या समय वृंदावन में पहुंचा तब ग्वाल बाल दूर से मेरा रथ देखते ही तुम्हें समझकर दौड़े हुए मेरे पास आए। जब मुझे रथ पर बैठे देखा तब आंखों में आंसू भरकर चुप रहे। यशोदा तुम्हारे वीर्य में आठों पैर यही पछताती है कि मैंने श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ को नहीं पहचान कर उखल से बांध दिया था। सो अब मन हरण प्यारे बिना सारा व्रत सुना हो गया। दशरथ प्राण तजे सुत लागी, मैं देखत ही रही अभागी। यद्यपि मैं बोध्यो भूत, तुम बिन कछुन न सोहात। उनकी दशा विलोकी में वही युग संबीती रात। जब प्रात समय यमुना किनारे स्नान करने गया तब राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका सेवक समझते ही बड़े आदर से बिठाकर तुम्हारी कुशल पूछी और मैंने तुम्हारी चिट्ठी सुनाकर उनको ज्ञान व योग अच्छी तरह समझाया। पर उन्होंने मेरा कहना सच ना मानकर सब दोष कुब्जा को लगाया और सब ब्रजबाला तुम्हारे प्रेम में डूबकर इस तरह बोरों के समान रोने लगी कि मेरा सब ज्ञान व योग उनके सामने भूल गया और प्रेम भक्ति मैंने उनसे पाई। गही एक ही बात उन, मेटी वेद विधि नीति। गोप भेष भजी सांवरे, रहे विश्व भर जीती। नहीं सीखे कछु ज्ञान, जो विधि जाहि सिखावने। तुम हो बड़े सुजान, वहाँ जाव तो जानी हो। जिस तरह हिरण अपने गोल से अलग होकर चौकड़ी भूल जाता है, उसी तरह उनका प्रेम देखकर मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया। मैंने 6 महीने रहकर वहाँ का हाल देखा तो वृंदावन वासियों को तुम्हारे ध्यान व चर्चा में लीन पाया। वहाँ जाने से मैं भी उनके समान होकर यहाँ का आना भूल गया। हे वसुदेव महाराज, आपने क्यों ऐसी कठोरता उनसे की है? तुम्हारी माया को तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। निगम कहत अवश्य भक्ति के, पूर्ण सब सुख साज। करी सुदृष्टि ब्रज देखिए, बहा गहे की लाज। बहुत दुखित तनु छीन, ब्रजवासी तुम भी रहवश। तुम तन मन हरि लीन, रटत चात की संबस। हे महाप्रभु, राधिका की दशा आपसे क्या कहूँ। वह सब श्रृंगार छोड़कर मैली धोती पहने हुए दिन रात तुम्हारे विरह में रोया करती है। बहुत दुबली हो गई है, पहचानी नहीं जाती। बोरों के समान कभी श्री कृष्ण जी को पुकारती, कभी नख से पृथ्वी खोदती। उसके घर वाले अनेक तरह से समझाते हैं, पर किसी का कहना उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। उसके प्राण निकलने में संदेह नहीं, पर तुम जो कह आए हो कि हम फिर आवेंगे, उसी आशा पर वह आज तक जीती है। अचरज मोही बड़ो यह आवे, प्रभु तुमको कैसे यह भावे। करुणा मैं प्रभु अंतर्यामी, भक्तन हित धरे तनु स्वामी। बेगी कृपा करी दर्शन दीजिए, ब्रज जन मर्द जिला सब लीजिए। यह मुरली है विलखी के कहेऊ, यशुमती माए। एक बार हित नंद के दर्श दिखायो आए। जिन गोवन को शाम, आप चढ़ाई प्रीति करी। पहुरी न आई धाम, बिडरी कुंजन में फिरत। हे दीन दयालु, मैं अधिक कहाँ तक कहूँ। आप अंतर्यामी सबके मन का हाल जानते हैं। जब यह बात सुनकर श्याम सुंदर को
ब्रजवासियों की प्रीति याद आई तब आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। ब्रजवासिन के प्रेम में माखन प्रभु बलबीर, भरत उश्वास सदा सचित, भरे नयन में नीर। केशव मूर्ति ने मुरली को उठाकर छाती से लगा लिया और आंखें बंद करके ब्रजवासियों के ध्यान में डूब गए। फिर ब्रज का नाम लेकर ठंडी सांस लेते और पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए बोले, उद्धव तुम अच्छी तरह सबको ज्ञान सिखाए, मन में यो प्रभु कियो विचारा, ब्रज भक्तन मम रूप आधारा, मेरी मुक्ति बड़ी निधि जोई, सो ब्रजवासी लेत न कोई, ताते जो जिनके मन भावे, सोई मोही करत बनी आवे, भक्ताधीन सो प्राण हमारे, ब्रजवासी हमको अति प्यारे, सदा बसत याते ब्रज माही, इन सम मोही और हित नाही, मन हरि करी ब्रज में रहे, मिली ब्रजवासिन साथ, तन धरी देवन काज हित, भय द्वारका नाथ। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा ने नारद से कहा, देखो जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन शिव जी के ध्यान में जल्दी नहीं मिलते, वही त्रिलोकीनाथ ब्रज नारियों के लिए रोते हैं। वेद की रचाओं ने आकर गोपियों का जन्म लिया था, पर से उनकी चरण रज, वृंदावन के माही, सो गति उनकी लहे, जा में संशय नाही। हे राजन, उनका बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो लोग वृंदावन की रज अपने माथे पर चढ़ाते हैं। जब ब्रज का हाल सुनकर श्याम सुंदर व बलराम उदास हो गए, तब उद्धव श्याम सुंदर से विदा होकर वसुदेव देवकी का पहुंचे। नंद व यशोदा का संदेशा उनसे कहकर अपने घर गए। रोहिणी जी श्याम व बलराम से भेंट करके राज मंदिर में गई। राम व कृष्ण ने उस दूध व मक्खन आदि को जो नंद व यशोदा ने भेजा था बड़ी प्रीति से खाया और उद्धव जी को भी उसमें से भिजवा दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।